जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया है, आप लोगों की तरफ से लेट हुआ है। मैंने पहले से ज्वाइन किया हुआ था, 3 बजे से 4 बजे तक हमारा ये सेशन था, तो 20 मिनट मैं इंतज़ार करती रही हूँ, बट कोई पार्टिसिपेंट नहीं था, इसकी वजह से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया आप लोगों को मैसेज करके। तो बट आई एम री ज्वाइनिंग कि आप लोग अब आ गए हैं। तो बेसिकली जिस दिन आप लोगों की ऑनलाइन सेशन नहीं हुआ था, उस दिन हम लोगों ने कोई न्यू चीज़ें डिस्कस नहीं की थी। हम लोगों ने क्योंकि उस दिन क्लास में भी बहुत कम लोग आए थे, तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने इस पूरे वीक में जो भी डिस्कस किया है वो FBA होलसेल से रिलेटेड डिस्कस किया है कि इसका जो पूरा रोड मैप है वो किस तरह से होता है FBA होलसेल का, फ्रॉम प्रोडक्ट हंटिंग टू सेंडिंग द प्रोडक्ट्स टू द Amazon वेयर हाउस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि Amazon FBA होलसेल करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है वो क्या है। प्रोडक्ट क्राइटेरिया में जब हम Amazon के ऊपर सर्च करते हैं, चाहे हम मैनुअली सर्च करें चाहे हम इसको टूल के थ्रू सर्च करें, तो हमारे क्राइटेरिया सेम ही रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होता है कि वो प्रोडक्ट सोल्ड बाय Amazon ना हो, और दूसरे नंबर पे ये कि उस प्रोडक्ट में ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। अगर ब्रांड खुद भी सेल कर रहा हो तो उसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो 4, मिनिमम 4 होने चाहिए। और अगर उसमें एक सेलर है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, और जो ब्रांड है वो दूसरों को उसकी प्रोडक्ट सेल करने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, तो कम से कम जो हमने सेलर्स देखने हैं वो 4 सेलर्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने 12 सेलर से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट हमने नहीं लेनी। उससे ये होगा कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, और आपको सेल्स में से शेयर कम मिलेगा। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें सेलर्स 4 से 12, या इसको अगर आप चाहें तो और नैरो कर सकते हैं, 10 से भी कम ले सकते हैं सेलर्स आप।
नंबर 2 इसमें जो आपने देखना है, नंबर 3 जो आपने इसमें देखना है उसका BSR देखना है, ठीक है। BSR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FBA होलसेल प्रोडक्ट्स। BSR जो है वो जितना 1 की तरफ जाएगा वो अच्छा होता है, और जितना 1 से दूर चला जाए वो बुरा कंसिडर होता है। तो अगर आपने अपनी सर्च को बहुत ज्यादा नैरो और रिफाइन रखना है तो आप 50,000 तक जाएं, अदरवाइज आप 1 लाख तक BSR वाली प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं, उसमें भी अच्छी सेल होती है। 1 लाख से ज्यादा कम BSR वाली प्रोडक्ट पर आप ना जाएं, ठीक है। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि BSR जो है, BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर्स रैंक, और ये डिपेंड कर रहा होता है इसके सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। जितना अच्छा किसी प्रोडक्ट की सेल होगी उतना अच्छा उसका BSR होगा, ठीक हो गया। तो BSR जितना 1 की तरफ होगा, मतलब 1 BSR इज द बेस्ट, 1 से 2 पे उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम, मतलब जितना हम 1 से दूर जाएंगे ये BSR बुरा होता जाएगा। नंबर 3 आपने देखना है कि उसकी जो रेटिंग है, मिनिमम रेटिंग जो है उसकी 3.5 तक की लोग ले लेते हैं, बट मोस्ट रिकमेंडेड 4 है, ठीक है। तो जब आप BSR लगाते हैं 1 लाख तक का, तो उसमें बुरी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम जो आपको बताया जाता है रेटिंग वो है 3.5, बट आप 4 तक जो मोस्ट रिकमेंडेड रेटिंग है वो 4 है, ठीक है। इससे बुरी रेटिंग पर आप लोग ना जाए। उसके बाद आप लोगों ने जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया में चीज देखनी है वो ये देखनी है कि इसकी इसमें जो अमेजन है वो ना, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर आपने जो इसका BSR है उसका, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है लास्ट 90 डेज की, कि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, कि मतलब कभी उसकी सेल्स बहुत अच्छी थी, कभी उसकी सेल्स बहुत बुरी थी। ये चीजें आपने नोट इसमें रखनी है। तो जब आपके क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट आपकी आ जाती है, आपने उसको अच्छे से चेक कर लिया है, तो फिर आप उसका सोर्स फाइंड करते हैं फ्रॉम द गूगल, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में और FBA होलसेल में ये डिफरेंस होता है कि जब आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट सर्च करते हैं गूगल से, तो आपने वेंडर सर्च करने हैं जहाँ से आपको एक यूनिट मिल जाए, ठीक है। तो FBA होलसेल में आप गूगल के ऊपर जाकर होल सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड सर्च करते हैं, ठीक है। तो उन ब्रांड्स को आपने कांटेक्ट करना है जहां पर वो प्रोडक्ट पड़ी हुई हो, ठीक है। ये हो इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग मेथड, राइट। दूसरा मेथड होता है कि आप सबसे पहले ब्रांड्स, होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करते हैं, उनसे होलसेलिंग की अप्रूवल्स लेते हैं होलसेल प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद आप उनसे प्रोडक्ट लिस्ट लेकर उसके ऊपर अपने फार्मूलाज पुट करके प्रॉफिट कैलकुलेशन करके, तो ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से वो प्रोडक्ट मंगवा के लिस्ट करते हैं। ये मेथड होता है, ठीक है। ब्रांड से अप्रूवल लेने का या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेने का एक अलग मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी मैं जस्ट आपको प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स बता रही हूँ कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किन किन मेथड से कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया है रिवर्स सोर्सिंग का तरीका, है जिसमें आप सबसे पहले अमेजन की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया कि आप पहले ब्रांड, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, और उसके बाद आप उससे जब प्रोडक्ट लिस्ट आपको मिल जाती है तो उसके ऊपर आप फॉर्मूलाज वगैरह पुट करके तो अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ब्रांड से लेकर अमेजन पे सेल करते हैं। तो यहाँ पर आपकी दो चीजें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। नंबर 1, आपने जो प्रोडक्ट फाइंड की है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, सपोज आपने एक मग, चाय का मग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से उनके पास वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ब्रांड के पास चाय का मग, ठीक है। अब आपने, आपका काम ये है कि एक तो आपने सोर्स ढूंढना है, नंबर 2 आपने अमेजन के ऊपर उसी मग की, सेम प्रोडक्ट की ऐसी लिस्टिंग ढूंढनी है जिस लिस्टिंग में आप जाकर मी टू भी कर सकें, जिसके ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, तो और जिसमें आपके सारे क्राइटेरियाज भी मीट कर रहे हो जो अभी मैंने स्टार्ट में डिस्कस किए हैं। तो ये दो चीजें आपकी साइड बाय साइड चल रही होती हैं इस प्रोडक्ट हंटिंग में, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि अमेजन के ऊपर एक UPC के अगेंस्ट कई एक से ज्यादा लिस्टिंग्स पड़ी हुई होती हैं, तो आपने उन सारी लिस्टिंग्स को 1 बाय 1 चेक करना होता है,
और इस पर्पस के लिए जो आप टूल यूज करते हैं कि एक यूपीसी के अगेंस्ट कितनी लिस्टिंग हुई हैं या कितने एसेंस अमेजन के ऊपर मौजूद है, उसके लिए आप टूल यूज करते हैं स्कैन अनलिमिटेड। ठीक है, तो स्कैन अनलिमिटेड आप टूल यूज करते हैं और जिससे आप फिर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं और आप उसके थ्रू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। थर्ड मेथड ये आ गया कि अगर आप मैनुअल प्रोडक्ट सर्चिंग कर रहे हैं तो आपने एक प्रोडक्ट सर्च की और आप उसके अंदर चले गए, उसके जो सेलर्स हैं एफबीए सेलर्स, ठीक है, एफबीए सेलर की आपने स्टोर फ्रंट पर जाना है, राइट। स्टोर फ्रंट पर आप कैसे जाते हैं? मीटिंग आईडी ही रॉन्ग है, वो कह रहे हैं। जो लिंक आपने मुझे भेजा मैं तो उसी पे हूँ। अमेज़न की है कि प्रोशिपिंग की है? अमेज़न की, ये देखिए। सही है। आपने स्टोर फ्रंट पर किस तरह से जाना था मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से सपोज हमने एक प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट ओपन की, तो जिस जगह पर सेलर नेम आ रहा होता है या स्टोर नेम आ रहा होता है वहां से उस लिंक के थ्रू आपने ऐड होना होता है। ये देखिए, ये वाली प्रोडक्ट मैंने निकाली है। अब हमने इसके जो सेलर्स हैं उनके स्टोर फ्रंट हमने चेक करने हैं। ठीक है, इसमें कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, इसमें आप ऑफर्स चेक कर लें, इसमें 9 सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। इस मेथड को कहते हैं सेलर्स स्पाइंग मेथड। ठीक है, आपने उनके स्टोर के अंदर जाके स्पाइंग करनी है कि वहां पर कितने जो सेलर्स हैं वो कौन कौन सी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप उन ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, इसमें कुछ, हाँ ये हो गया लिंक जी। अब आपने क्या करना है कि अमेजन वेयर हाउस में नहीं जाना आपने, और इसके अलावा जो सेलर्स बैठे हुए हैं आपने उनकी आपने स्पाइंग करनी है। अमेजन वेयर हाउस ही आता जा रहा है इसमें। अमेजन वेयर हाउस के अलावा इसमें बैठा हुआ है शेफ पाथ। ठीक है, ये क्या ओपन हो गया, यहाँ से आप इसके ऊपर जब आप ये लेकर आएंगे माउस, तो ये आपको उस लिंक पर ले जाएगा जो उसका स्टोर फ्रंट का लिंक होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ स्टोर फ्रंट लिखा हुआ है, विजिट द शेफ्स पाथ स्टोर फ्रंट, यहाँ क्लिक करें। और जो ये चीजें सेल कर रहा है वो ये आ गई हैं। ठीक है, और मजे की बात ये है कि ये खुद ही एक ब्रांड है जो अपने ब्रांड की चीजें सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपने अवॉइड करना है क्योंकि इसके अंदर आपको आईपी वायलेशन का खतरा आ सकता है अगर आपको अप्रूवल ना मिले। इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, आप किसी और को सर्च कर लें जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो ज्यादा हों। अभी हम एक और प्रोडक्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें 9 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में। उनसे बस एक मुझको बता दें कि एक यहाँ पे ये इसका बता दें कि हमारा तो इतना भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, क्या होता है वो दूसरा ये तो बहुत ये सही करते हैं। हाँ जी, वो दूसरा सर्टिफिकेशन वेबसाइट है सर्टिफिकेशन और अच्छा
थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में टाइम लग रहा है। आपने अमेज़न के अलावा कोई और सेलर्स सर्च करने हैं जो इसके अंदर सेलिंग कर रहे हैं। आप OS एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को प्योरली अमेज़न सेल कर रहा है, तो इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। जो अमेज़न की बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हमने बिल्कुल नहीं जाना। इसके अंदर 12 सेलर्स हैं। इसी तरह आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा और उनके स्टोर फ्रंट तलाश करने पड़ेंगे। कि हम OS में जाते हैं। टेकिंग टाइम टू ओपन। जी, अब ये देखें, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रांड है। अमेज़न वेयर हाउस पर यूज्ड आइटम्स पड़ी हुई हैं, तो यूज्ड आइटम की खैर होती है, इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें सेलर्स हैं। अब ये देखें, ये तो खुद ही वो ब्रांड है। नेक्स्ट आप इस सेलर पर चले जाएं, इसको आप खोल लें, ओपन करें यहाँ से। इसका स्टोर फ्रंट हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से रिवर कॉलोनी ट्रेडिंग स्टोर फ्रंट। अब यहाँ पर आपके पास वो तमाम ब्रांड्स की लिस्ट आ गई है जिसको ये सेल कर रहा है। जो प्रोडक्ट्स उसने यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं वो इन ब्रांड्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी अंदाजा होता है कि ये एक FBA सेलर है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ अकाउंट ओपन करके काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, उसके पास सारे बड़े ब्रांड्स हैं। पॉकीमॉन है, लेगो है। लेगो का जो अप्रूवल है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेना, लेकिन ये अच्छा FBA सेलर है और ये सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। ये भी एक बड़ा ब्रांड है। ठीक है, और इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है। अब ये देखें, एक तो जो स्पाइंग का मेथड है इसमें आपको दो तरह से फायदा होता है। नंबर एक, तो आपको ब्रांड नेम पता चल जाता है कि ये भी एक ब्रांड है, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो ऑलरेडी हंटेड प्रोडक्ट होती है आपको वो भी पता चल जाती है। अगर आपका सपोज इस ब्रांड के साथ अकाउंट ओपन हो जाता है, होलसेल या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आप उसे डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मांग सकते हैं विदाउट एनी फर्दर हंटिंग। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने इसको प्रोडक्ट को चेक कर लेना है कि ये आपके क्राइटेरिया पर उतर रही है। अगर पूरी उतर रही है तो आप सीधा सीधा ब्रांड के साथ अकाउंट ओपन करें और उसे ये प्रोडक्ट मांगें। तो ये एक सबसे ज्यादा आसान और क्विक वे है FBA होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग का। इसी तरह इसमें एक और आप स्पाइंग कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट लिस्टिंग आप ओपन करें और इसमें आप ब्रांड की करें, स्पाइंग करें। ठीक है, जैसे ये ब्रांड है ये वाला, आप ब्रांड के स्टोर फ्रंट पर जाएं और देखें कि इस ब्रांड ने इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेजन के ऊपर लिस्ट की हुई है। तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा और आपकी जो सर्चिंग है वो इजी हो जाएगी। आप उस ब्रांड के साथ अकाउंट अप्रूव करा के, तो वो प्रोडक्ट्स जो उसने ऑलरेडी लिस्ट की हुई है, अगर आपकी क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही हैं और आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप उससे डायरेक्टली ये प्रोडक्ट्स मांग सकते हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसके जो यूज किए, ये किसका मैसेज आया हुआ है? Please check your internet connection. Yes, it is on. ठीक है, तो हमने अभी तक प्रोडक्ट हंटिंग के 4 तरीके जो हैं वो रिवाइज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, पहले आप ब्रांड सर्च करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, उसी एरिया में उसी कंट्री में जहां पर आपका स्टोर होता है, अमेजन का स्टोर होता है, वहीं से आपने ये सारी चीजें सर्च करनी है। फिर आप उनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं, उनसे प्रोडक्ट लिस्ट लेते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट को आप टूल्स के थ्रू ऐसे नंबर वहां से ग्रैब करते हैं और उनके ऊपर आप 1 बाय 1 चेक करके अमेजन से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स की चेक करते हैं।
ठीक है, तो ये एक सिंपल वे था, सीधा सीधा वे था। दूसरा वे ये कि आप पहले प्रोडक्ट सर्च करते हैं अमेजन से अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, देन आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं और फिर उससे कांटेक्ट करके अप्रूवल लेकर वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। इससे ज़्यादा क्विकली आपकी लीड्स जनरेट होती हैं। आप एक मंथ में 300 से 500 लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेट मतलब आप 300 से 500 प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, और आपको उनका सोर्स सर्च करने में फिर टाइम लगेगा। प्रोडक्ट हंटिंग तो जल्दी हो जाएगी, आपको उनका सोर्स सर्च करने में टाइम लगेगा कि ये प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली में मिल कहाँ से सकती है। ठीक है, तीसरा वे मैंने आपको बताया कि आप सेलर जो FBA सेलर्स हैं, आप उनके स्टोर फ्रंट के अंदर जाके स्पाइंग करें कि वो कौन सी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स कौन से हैं। आप उनकी वेबसाइट सर्च करें गूगल पे जाके, उन ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करें और उनके साथ अपने अकाउंट ओपन करके वही वाली प्रोडक्ट ऑर्डर करके और लिस्ट करते हैं। ये सबसे आसान तरीका था। चौथा तरीका मैंने ये बताया कि आप ब्रांड के स्टोर फ्रंट पर जाकर स्पाइंग करें, वहां से सर्च करें कि उस ब्रांड ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं और क्या वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो आप उनको अप्रूवल लेकर लगा दें। ठीक हो गया। ये सारे मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। जब आपकी प्रोडक्ट आपने हंट कर ली, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने अप्रूवल ले ली, आपकी प्रोडक्ट अरेंज हो गई, ब्रांड ने बता दिया कि आपको अगर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के 100, 200, 300 जितने भी आपने ब्रांड से पूछे थे यूनिट्स आपको मिल सकते हैं, एवरीथिंग इज ओके। फिर आपने क्या करना है कि आपने उस प्रोडक्ट को अमेजन के वेयर हाउस में भेजना है। ठीक है, तो जब हम अमेजन के वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। सही हो गया। शिपमेंट प्लान जो हम अमेजन के ऊपर क्रिएट करते हैं वो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। सपोज अगर आपने लिस्टिंग पहले क्रिएट नहीं की थी तो वाइल क्रिएटिंग द मी टू लिस्टिंग आप उसमें शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। कि जब आप उसके अंदर फुलफिलमेंट चैनल पर जाते हैं और वहां पर आप FBA फुलफिलमेंट चैनल सिलेक्ट करते हैं वाइल क्रिएटिंग द मी टू लिस्टिंग, वहां पर आपसे फुलफिलमेंट चैनल पूछा जाता है। वहां पर 2 फुलफिलमेंट चैनल्स होते हैं, FBM या FBA। जब आप FBA को क्लिक करते हैं तो आपके पास फर्दर पेज खुल जाता है जहां पर आप जाकर शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आपने लिस्टिंग ऑलरेडी की हुई है, मी टू लिस्टिंग की हुई है, अब आपने उसके अंदर जाके शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, तो आप इन्वेंट्री की टैब पर जाते हो। अपने सेलर सेंट्रल के अंदर आपके पास इन्वेंट्री की टैब मौजूद होती है, वहां पर आप जाकर रीस्टॉक या रिप्लेनिश की ऑप्शन पर जाते हैं और वहां से आप उसको FBA का ये इसको क्या कहते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको मैं आपको स्लाइड से दिखा देती हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं और हर स्टेप के ऊपर आपको एक नई विंडो ओपन करनी होती है, ओपन हो जाती है। जब आप एक स्टेप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो अगली विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ये मैंने आपको मैन्युअली बता दिया था कि आपने जो शिपमेंट प्लान है वो आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, तो जब आप मी टू लिस्टिंग के, सपोज हम मी टू लिस्टिंग के तरीके से गए थे, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं। क्रिएटिंग है शिपमेंट प्लान, ठीक है, क्रिएट अ मी टू लिस्टिंग, चूज FBA फुलफिल्ड बाय अमेजन ऑप्शन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो शिपमेंट प्लान का होगा। ठीक है, या दूसरा मेथड ये है कि ये आपका सेलर सेंट्रल आ रहा है, यहाँ पर कैटलॉग की टैब के साथ इन्वेंट्री टैब होती है। इन्वेंट्री टैब में आपने मैनेज इन्वेंट्री पर जाना है और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, तो इनके साथ आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिफोर क्रिएटिंग द शिपमेंट प्लान आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री किस एड्रेस से अमेजन के वेयरहाउस में भेजी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो पता होना चाहिए, अभी वो बताएगा कि आपने वो एड्रेस कहाँ पर देना। उसके बाद जो आपको चीजें कंफर्म होनी चाहिए
वो ये होनी चाहिए कि जो आपकी इन्वेंट्री है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसी प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो एक बड़े कार्टन में आएंगी या उनकी इंडिविजुअल पैकिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगी, केस पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं। केस पैक्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कार्टन को शो करती हैं, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि जिनकी एक अलग इंडिविजुअल पैकिंग होती है। तो यहाँ पर आपने जो भी राइट ऑप्शन आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको चूज करें एंड नेक्स्ट बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी, सेट द क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। अगर आपका कार्टन है तो आपने उतने कार्टन उसको बता देने कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है। अगर अलग अलग डब्बे हैं तो आपने उनको बता देना कि इतने पैक्स हैं, और आपने क्वांटिटी प्लस माइनस के बटन से इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब आप उस पेज पे पढ़ेंगे, पेज के अमेजन के सेलर सेंट्रल के पेज के ऊपर भी सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आ गया, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, वंस यू डू दिस यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन। ठीक है, जब आपने क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने पैक की किस कैटेगरी का पैक था वो सिलेक्ट कर लिया, प्लस आपने बता दिया कि आपकी प्रोडक्ट कितनी है वो बता दी। तो उसके बाद तीसरा पेज पे जाके आपको ये मैसेज आएगा। वो मैसेज ये हो सकते हैं कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेजन FBA के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो आपको कहेगा कि इस प्रोडक्ट को FBA से रिमूव कर दें। दूसरा आपको मैसेज आ सकता है एक्शन रिक्वायर्ड। एक्शन रिक्वायर्ड में ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेल होगी, उसकी सेल बहुत अच्छी नहीं है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे अगर आप कह लेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि काफी स्लो मूविंग होती हैं। अगर हम सर्दियों में फ्रिज लगा दें तो वो उसकी इतनी अच्छी सेल तो नहीं आएगी ना। ठीक है, तो अमेजन हमें बताएगा कि एक्शन रिक्वायर्ड है और अपनी जो प्रोडक्ट है वो स्लो मूविंग है, इससे रिकमेंड ये है कि उसको आप FBA से हटा दें। तीसरा आपको ये मैसेज आ सकता है कि एक्सेस इन्वेंट्री है, आपने उस प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट ऐड कर दिए हैं, उनको कम करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो उसकी प्रेप सर्विसेज हैं वो आपने खुद करवानी है या आपने अमेजन से लेनी है। प्रेप सर्विसेज किसको कहते हैं, जब जो हमारी प्रोडक्ट होती है जो हम अमेजन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि अमेजन के पेज पर अवेलेबल हैं। अपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उन पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना होता है। तो फ्रजाइल आइटम है तो हमने उसकी खास पैकेजिंग करवानी है। अगर नॉर्मल है, अगर टॉयज हैं उसके ऊपर एक किसी बबल रैप की जरूरत है या सिर्फ एक पॉलीथीन पैक में हो सकता है। तो ये सारी हमने रिक्वायरमेंट्स अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मतलब के पेज से पढ़ के उनको फॉलो करना होता है। तो ये सारी जो पैकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके ऊपर जो लेबल लगना है जिस लेबल के थ्रू अमेजन के वेयर हाउस में जाएगा, ये सारी चीजें मिलके क्या कहलाती हैं, प्रेपरेशन हम करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रेपरेशन से ये वर्ड आया है प्रेप। तो अब अमेजन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आपने मर्चेंट ने खुद उसकी प्रेप सर्विसेज करवानी है या अमेजन से करवानी है। तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप एज अ न्यू सेलर जब काम करें तो आप अमेजन से ही करवाएं, बिकॉज अमेजन जो है वो फिर ये एलिगेशन नहीं लगा सकता बाद में कि आपने हमारे पैरामीटर्स को कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से आप जो है वो उसको इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस वजह से अमेजन उसको रिटर्न कर सकता है। ठीक है, you will also need to provide prep instructions. ठीक है, handling product preparation yourself coordinatory you can use professional Amazon FBA prep service। ये वही बात बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। और make sure the following Amazon prep services to how to, ये वही बात है जो मैंने आपको मैनुअली बता दी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी स्टेप 4 है। अब आपने अपनी जो प्रोडक्ट थी उसका आपने अमेजन को क्लियरली बता दिया कि वो किस तरह की पैकेजिंग में जाएगा, वो बॉक्स में जाएगा, अलग अलग इंडिविजुअल बॉक्सेस होंगे या एक बड़ा कार्टन होगा। आपने अमेजन को ये भी बता दिया कि आपकी प्रोडक्ट के पीसेस कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं, डब्बे कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अमेजन को ये भी बता दिया कि आप खुद प्रेप कर रहे हैं या अमेजन प्रेप कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ गया कि जो लेबल्स लगने हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होनी है कि जो है आपकी प्रोडक्ट
वो जब अमेजन के वेयर हाउस में जाएगी और उससे रिलेटेड कोई ऑर्डर आएगा तो अमेजन कैसे पहचानेगा कि किस सेलर की प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके ऊपर FNSKU लेबल भी लगने होते हैं, प्लस उसके ऊपर कोरियर कंपनी के लेबल भी लगने होते हैं। ठीक हो गया, तो ये उससे रिलेटेड है। The next step is to label your products. You can either print out labels yourself or have Amazon you send you the labels. ठीक है, वो लेबल्स आप खुद भी बाय कर सकते हैं और Amazon से भी ले सकते हैं। There are 3 options when it comes to labeling your products. You're for eligible products. यहाँ पर आपको बार बार ये लफ्ज आएगा eligible products। ठीक है, eligible products वो होती हैं जो Amazon के FBA प्रोग्राम के लिए eligible होती हैं। Amazon FBA वेयर हाउस में वो भेजी जा सकती हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि Amazon के FBA प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, आप उसके Amazon के वेयर हाउस में नहीं भेज सकते। तो इसीलिए Amazon बार बार ये वर्ड यूज करता है कि फॉर एलिजिबल प्रोडक्ट्स जिसको Amazon FBA के लिए एक्सेप्ट करता है, यूज एन एग्जिस्टिंग EN और UPC बारकोड। ठीक है, इंक्लूडिंग Amazon barcode or the packaging or on a product using Amazon FBA label services and having them apply barcodes for the paying अपर आइटम कॉस्ट और फी। ठीक है, तो ये आपने Amazon से लगवाने हैं या खुद करने हैं, वो ये सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछता है। अब बहुत सारे जो होते हैं सेलर्स, वो ये करते हैं कि जब उनकी प्रोडक्ट जो है वो जो उनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो उसी वक्त वो लेबल्स वगैरह बाय करके Amazon से जनरेट करके या खुद कोरियर कंपनी से लेकर उसी वक्त उसको एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे उनकी कॉस्ट बच जाती है। जो अदर सेलर्स हैं वो उसके ऊपर खुद भी लगा सकते हैं या Amazon की जो FBA सर्विसेज हैं, प्रेप सर्विसेज हैं, वहां से भी लगवा सकते हैं। ज्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप Amazon की प्रेप सर्विसेज के थ्रू ही लगवाएं, उसमें गलती का चांस कम होता है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा कि आपने अपनी जो शिपमेंट प्लान क्रिएट किया है आप उसको रिव्यू करें, नंबर ऑफ यूनिट्स को काउंट कर लें, जो आपने शिपमेंट प्लान जो है वो उसमें प्रेप सर्विसेज किसने लेनी है करनी है, वो सारा कुछ उसमें दिया होगा। अगर आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है किसी भी स्टेप पर तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं बैक करके। सिक्स स्टेप पर आ गया कि प्रिपेयर योर शिपमेंट। ठीक है, चूज अ शिपमेंट कैरियर एंड शिपिंग मेथड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शिपिंग बॉक्सेस रिक्वायर्ड, शेड्यूल अ पे फॉर शिपमेंट। ठीक है, यहाँ पर Amazon आपसे कहता है कि आपने जो अपनी जो कोरियर कंपनी है उसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो कैसे कैलकुलेट करने हैं और उसको कैसे चूज करना है। वहां पर आपके पास ऑप्शंस आ रही होती है Amazon के पेज के ऊपर। नेक्स्ट आ गया कि इट इज क्रिटिकल टू मीट ऑल शिपमेंट पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स व्हेन एवर यू आर शिपिंग टू Amazon FBA। अब यहाँ पर Amazon बार बार कह रहा है कि जो Amazon का क्राइटेरिया है पैकेजिंग का आपने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्पेशली जब आप FBA की सर्विसेज ले रहे हैं। किसी भी माइनर मिस्टेक की वजह से वो आपकी जो इन्वेंट्री है वो रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री रिटर्न हो जाए तो आपको एक नई मुसीबत पड़ जाती है, आपको शिपिंग चार्जेस बियर करने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार Amazon कह रहा है कि आप प्रेप सर्विसेज, पैकेजिंग सर्विसेज, लेबलिंग सर्विसेज जो भी हैं वो Amazon से लें ताकि आपके रिटर्न के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, इन Amazon FBA शिपमेंट प्रोसेस समरी पेज इज द फाइनल स्टेप। लास्ट स्टेप पर समरी आ जाएगी और आपने जो जैसा शिपमेंट प्लान क्रिएट किया होगा उसके ऊपर आपको शो हो जाएगा। वहां पर जाकर अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आई है तो आपने उसको क्या कहते हैं चेंज कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दिया है तो आप उसको कैंसिल कर दें, डिलीट कर दें और एक नया शिपमेंट प्लान क्रिएट करें जो कि एरर फ्री हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक माइनर मिस्टेक की वजह से आपको ज्यादा चार्जेस कॉस्ट हो सकती हैं या आपकी आइटम रिटर्न हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा रोड मैप था FBA होलसेल का। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ईमेल कर दें या चैट पर अपने क्वेश्चंस आप लोग छोड़ दें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड। एंड